प्रिय मित्रों, अभी तक कुछ कोरोना वायरस के वीडियोस में और देने वाला था जिसमें कुछ और विसंगतियां हैं, परंतु इतने में ही भारत और चीन की झड़प हो गई और फिर से एक आवाज उठने लगी, चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीन की अर्थव्यवस्था को धक्का दिया जाए, इत्यादि इत्यादि। हर बार दिवाली से पहले बहुत संदेशे आते हैं कि आप चीनी की लाइटें मत लीजिए, मिट्टी के दिए लीजिए, किसी को खाना मिलेगा। परंतु फिर भी बहुत हद तक चीनी सामान, डोकलाम में जब झगड़ा हुआ तब कुछ समय के लिए आया। मतलब हम हर कुछ दिनों बाद जब भी चीन से मार खाते हैं उस समय, या चीन हमें धोखा देता है ऐसा कह लीजिए, उस समय बढ़ चढ़ के हमारी देशभक्ति सिर्फ इस बात पर टूटती है कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए और चीन का सामान न खरीदा जाए। ठीक है, एक बहुत बड़ा फर्क भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में आप समझ लीजिए कि चीन की अपने जो प्रोड्यूस है, जो वहां का उत्पाद है, उसका 60% वो बाहर भेजता है क्योंकि उसका उत्पाद बहुत अधिक है, और भारत अपना लगभग 37% उत्पाद बाहर भेजता है। भारत की अपनी खपत उतनी है, तो भारत अपनी खपत के लिहाज से काफी सामान बना रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं इस समय जो लॉकडाउन हुआ, जोतरे भी देर बंद रहा, कुछ सामान, कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया, दुकानदारों ने, परंतु सामान सब मिलता रहा। कहीं पर यह समाचार नहीं आया कि आटा, दाल, चावल, चीनी इसकी कमी पाई गई। तो इसके लिए तो आप भारत देश को धन्यवाद कहिए। मैं कोई भी बात का धन्यवाद के लिए पूरे समूचे भारत देश को कहता हूं। मैं किसी भी एक नेता का बात नहीं करता, कोई नेता अच्छा बुरा, सब में अच्छाइयां बुराइयां हैं। तो हम बात कर रहे थे चीन के बहिष्कार, सामान के बहिष्कार की। इसको पूर्ण रूप से या दीर्घगामी परिणामों के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, चीन यहां पर सामान क्यों बनाते हैं चीनी लोग? क्या उनको यहां लेबर सस्ती मिलती है, या क्या प्रॉब्लम है कि चीन अपना सामान यहां बनाते हैं? कोई तो कारण होगा। चीन बना हुआ सामान यहां पर बेचते हैं, यहां पर आके सामान भी बनाते हैं। अब दोनों जगह है, चीन यहां के उद्योग में भी पैसा लगाता है और चीन यहां पर अपना सामान भी बेचता है। ये दोनों कामों में एक प्रश्न समझिए, चीन अपने यहां पर सामान क्यों बनाते हैं? बेचते तो आप समझ लीजिए क्योंकि उनका सामान अधिक बनता है, उनको बेच करके डॉलर कमाना है। उसके बाद, क्या हमारे देश में पूंजी की कमी है? ऐसा तो नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में गरीबी है पर देश गरीब नहीं है। हमारे देश में अशिक्षा है लेकिन देश अशिक्षित नहीं है। समझिए दोनों में फर्क। कुछ कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां गरीबी है, जहां अशिक्षा है, जहां धर्मांधता है, बहुत कुछ है कमियां हमारे देश में। मैं नहीं कह रहा कि सारी कमियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मोटा मोटी हमारे देश में बहुत कुछ पूंजी की कमी नहीं है। उसके बाद सवाल आता है, क्या हमारे देश में किसी तकनीक की कमी है? एक तरफ तो हम बात करते हैं नासा में हमारे वैज्ञानिक हैं, अमेरिका के डॉक्टरों में हमारे डॉक्टर बैठे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के डॉक्टर्स में हमारे लोग बैठे हैं, उनकी टीम में। इतना बढ़िया एम्स हॉस्पिटल चल रहा है, मतलब इतना कुछ देश में हो रहा है हर कदम पर। तो हमारे देश में तकनीक की कमी भी नहीं है। इसको तो मैं यहां तक बोलूंगा, आप देखिए जो भी अभी ये कोरोना वायरस आया, WHO ने कितनी बातें बोली, पूरे देशों में कितनी मौतें हुई, लेकिन हमारे चिकित्सक बोलिए, वैज्ञानिक बोलिए, होम्योपैथ बोलिए, आयुर्वेद बोलिए, एलोपैथ बोलिए, उन्होंने कुछ ना कुछ अपना सिस्टम निकालकर अपनी मौतों में बड़ी कमी कर दी है। मैं नहीं कहता मौत नहीं हुई है, लेकिन उसको मैं पहले भी कह चुका हूं कि क्या वो मौत कोरोना के कारण हुई है, इसकी क्या पहचान है, परंतु छोड़िए फिर भी। लेकिन बाकी हमारे चिकित्सकों ने बहुत काम कर दिया, तो कोई तकनीक की कमी तो है नहीं। दवाइयां हम बाहर बेचने लग गए, तो इतनी चीजें हमारे पास थी तो हम बना रहे हैं ना। अब
क्या देश में मानव संसाधन की कमी है? अभी अभी हमने बात करी कि इतना कुछ तो हमारे देश में हो रहा है, तो मानव संसाधन की कमी तो नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि मानव संसाधन को आप प्रॉपरली, मतलब आप उपयोग उसका नहीं कर पा रहे हैं, इतना कह सकते हैं आप, लेकिन संसाधन की कमी नहीं है। यही फर्क है कि चीन ने अपनी पूरी जनसंख्या का सही उपयोग किया, हमने उपयोग नहीं किया है। हमारी जनसंख्या बेरोजगार घूम, इसका उपयोग नहीं हुआ है। और थोड़ा समझते हैं, अब चीनी क्यों यहां पर पूंजी लाते हैं? क्या चीनी बहुत अमीर हैं? आपको पता है एक कम्युनिस्ट कंट्री है और उनके पास पैसा बढ़ता है, तो उनके पास पैसा वैसे भी नहीं है, तो यहां पर पूंजी क्यों लगाते हैं चीनी लोग? अब आप देखिए, चीन ने हमारे देश में जो पूंजी लगाई है वो कहां लगाई है, इससे आपको बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये मैंने आपके सामने कंपनियों के नाम रखे हैं: बिग बास्केट, बाइजूस, डिलीवरी, ड्रीम 11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिविगो, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमेटो। इनमें से कोई भी चीज, कोई मतलब कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी जो आप नाम देख रहे हैं वो अपना प्रोड्यूस नहीं बनाते हैं। बिग बास्केट यहां के लोगों के, किसानों का सामान बेचते हैं। बाइजूस यहां के प्रोफेसर से पढ़ाई करवाते हैं। फ्लिपकार्ट यहां का सामान बेचता है। मेक माई ट्रिप यहां के लोगों को टिकटें दिलवाते हैं। ओला यहां पे टैक्सियां चलाते हैं। ओवाईओ कमरे बुक कराते हैं। इस तरह ये सारे काम हैं। स्विगी किसी का सामान खाने का बंटवाते हैं। जोमेटो भी वही काम करता है। तो इन जगहों पे जहां पैसा लगा है चीन का, ध्यान दीजिएगा, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कोई इस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल हुई है जो भारत खुद नहीं कर सकता था? दरअसल भारत में करने वाले लोग ही इन सारी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, क्योंकि वहां का किसान, बिग बास्केट का किसान, बाइजू का प्रोफेसर, डिलीवरी का सामान बेचने वाला, फ्लिपकार्ट का सामान बनाकर बेचने वाला, मेक माई ट्रिप पे टिकटें खरीदने बनाने के बेचने वाला, ओला में बैठने वाला ड्राइवर, ये सब तो भारतीय हैं। तो और इनमें से किसी में हाई टेक्निक नहीं है। कोई आपके बहुत उच्च तकनीक आई है, कहां आई है? आप देखिए, इनमें से किस में आई है? उड़ान में आई है, जोमेटो में आई है, किस में आई है? किसी में नहीं आई है। अब फर्क समझिए क्यों लगाते हैं। इसमें कोई विशेष तकनीक नहीं है जहां उन्होंने पैसा लगाया है, लेकिन अब आप इसके फर्क को समझिए क्या है। देखिए, चीन में पूंजी जो है 2.5 से 3% दर पर मिलती है। ब्याज, पूंजी का ब्याज बैंकों से, रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना, आप इसको नेट पे देख लीजिए, 2.5 से 3, 3.5% पे भारत में ब्याज, मतलब चीन में ब्याज पर धन मिलता है। वो पैसा वहां से निकाल करके जोमेटो के आदमी को दे देंगे, पैसा निकाल के बाइजूस को दे देंगे, पैसा निकाल के फ्लिपकार्ट को दे देंगे कि चलो तुम धंधा करो। अब उसके कंपैरिजन में, उसके सामने आपने एक भारतीय को खड़ा किया, तो भारतीय की समझिए परेशानी। भारत में पूंजी की दर 15 से 22% है। ये मैं उन उद्योगों की बात कर रहा हूं जिन उद्योगों को आसानी से, बड़े बड़े उद्योग, आसानी से धन मिल जाता है। अभी जो बहुत छोटे सड़क पे काम करने वाले छोटे मोटे लोग हैं, उनको तो आप यकीन भी नहीं कर सकते, वो 50%, 60%, कई बार 10% महीने पर भी ब्याज लेते हैं, पैसा उठाते हैं। सब्जी को खरीदनी है, आज सब्जी का पैसा चाहिए, कल 10% के बाद फायदा देगा, इतना पैसा उनको देना पड़ता है। अब एक कंपनी चीन से आती है, एक व्यक्ति चीन से आता है जो 3% ब्याज की दर पर वहां से सामान लेकर आता है, और भारत में पूंजी दर 15 से 22 है। अब यहां असली खेल शुरू होता है। तो भारत की जो भी उद्योग होगा वो कम से कम 30% प्रॉफिट तो करेगा ना, 5-7-10% उसका अपना खर्चा भी पड़ेगा। तो 30% से पहले भारतीय उद्योग सामान नहीं बेच सकता, जबकि चीन वाला भारत के उद्योग का बाकी चीजें 22 के ऊपर सब सेम कर ले, लेकिन 3% और 15% का जो फर्क है 12 से 14% का, वो तो सीधा मुनाफा है चीन को। वो सीधा, आप कल्पना करें, एक व्यक्ति चीन से आता है, 5 करोड़ रुपया लेकर आता है, 5 करोड़ डॉलर लेकर आता है, भारत में उधार पे ही दे देता है, भारत में ब्याज पे देता है, तो उसको 10% की कमाई तो है ही ना, 10-15% की, कुछ भी नहीं करना उसने। ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वित्त संस्थानों के पास आज पूंजी नहीं है, भारतीय वित्त संस्थानों के पास पूंजी नहीं है, और ये सबसे बड़ा कारण है।
आपकी जानकारी के लिए चीन ने भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए की एफडीआई करी हुई है, विदेशी निवेश 4.5 लाख करोड़। इस भारत देश का पूरा केंद्रीय सरकार का बजट 20 लाख करोड़ 22 लाख करोड़ होता है। आप समझ लीजिए 20% 25% की रेंज में अभी सिर्फ चीन का हमारे को पैसा मिला हुआ है। और मैं आपको कहूं इसमें यदि 10% भी कमाए तो चीन हमारे पास प्रति वर्ष 45,000 करोड़ रुपए की कमाई चीन ले जाता है। इसलिए उसकी इंडस्ट्री का सामान सस्ता बनता है, हम खरीदते हैं। अब जहां पर ये भावनाएं जुड़ती हैं कि मेरे देश में तकलीफ है और मुझे चीन का बहिष्कार करना चाहिए, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन ये भावना कब तक चलेगी? 2 दिन 4 दिन के बाद हिंदी चीनी भाई भाई या कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिनपिंग की, तो हम कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, सामान बिकने दो। या जो भारत में सामान की सिर्फ कीमत देखता है या जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, वो चीन का सामान सस्ता मिलेगा तो लेगा ना। आप उससे उम्मीद करेंगे वो देश के नाम पर जो भिखारी है, जो भूखा व्यक्ति है, जिसके पास कम पैसा है, और अब तो क्रय शक्ति पिछले 3 महीने में और लोगों की कम हो गई है, अब आप उनसे उम्मीद करें वो चीन के सस्ते सामान का बहिष्कार करें। भावना के भावनात्मक रूप से कर लेंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ यह है कि भावना कितने दिन चलती है। आपको दीर्घगामी परिणाम सोचने हैं, दीर्घगामी समाधान सोचनी है। तो इसका समाधान क्या है? सबसे बड़ा समाधान एक ही है, हमारे वित्त संस्थानों में धन आए, वित्त संस्थानों में पूंजी आए। वो कब आएगी? जब आपका जितना इनफॉर्मल ट्रेड है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, वो सारी फॉर्मल इकोनॉमी में बन जाए, सारा पैसा बैंक से जाए। डिजिटल पर देखा आपने, पैसा भीम लगाया, इससे आप डिजिटल पैसा कीजिए, उससे सब मिलता है, सारा पैसा बैंक के थ्रू जाएगा, उसको इस्तेमाल करें। अब बैंक के पास पूंजी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा अधिकतर व्यवहार नकद में है। हजारों का सामान, लाखों का सामान हम नकद दे के ले आते हैं, बैंक के पास पैसा जाता ही नहीं है। ये भी पिछले जब नोटबंदी हुई थी तब की रिकॉर्डिंग है, उससे पहले का, कि जितने उस समय 1000 के नोट थे, अभी भी कोई रिकॉर्डिंग आपका आ जाएगा, 1000 के आधे नोट बैंक में वापस आते ही नहीं है, और 500 के 1/3 नोट बैंक में वापस आते ही नहीं है। एक बार चले जाए तो लोगों के पास इस्तेमाल में रह जाते हैं, तो बैंक के पास पूंजी नहीं आएगी। आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप मांग करें सरकार से। किस बात की? आप तो करें चीन का बहिष्कार, लेकिन हम ये कहें कि सब काम नकद व्यवहार में है, ये हमें नहीं चाहिए, हम सारा व्यवहार बैंक के थ्रू करना चाहते हैं। अब सरकार कहेगी आपकी मर्जी है तो कर दीजिए बैंक से, हमने मना थोड़ी किया। आप बैंक से 2 रुपए का चेक काट लीजिए, 5 रुपए चेक काट लीजिए, हमने मना तो नहीं किया, ये सरकार बोलेगी आपसे। आप सरकार को अगर आप बोलेंगे कि हमारे को नकद व्यवहार नहीं करना है, तो सरकार बोलेगी मत करो। 2 व्यापारी आपस में करना चाहते हैं, आपकी सब्जी के ठेले वाला करना चाहते हो, मैं क्या करूं? सरकार की मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है। इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम है, आप उस पर जोर डालिए, और वो जोर है कि आप बोलिए 50 रुपए से बड़े नोट को हटा दीजिए। आपकी जानकारी के लिए, अमेरिका इतना धनी देश, इतने पैसे वाला देश, लेकिन उसमें भी $100 से ऊपर का कोई नोट नहीं है। ब्रिटेन में तो 50 पाउंड से ऊपर नहीं है। यूरो भी 100 यूरो से ऊपर है ही नहीं। 500 यूरो के छपे थे, वो उन्होंने बंद कर दिए, ये कह करके कि हमारे लोगों पे हमारा यहां पर काला धन बढ़ रहा है, लोग गलत कामों में पैसा लग रहा है, इसके लिए उन्होंने वो भी बंद कर दिया। तो बड़े नोट हटाने से आपका सारा काम होता है। तो आप चीन के सामान का बहिष्कार करें, बहुत अच्छा है, लेकिन चीन के सामान के बहिष्कार से पहले हमारे भारत में उसके विकल्प तैयार हो, उस पर भी तो विचार करें। और वो विकल्प तभी तैयार होंगे जब बैंकों के पास पूंजी होगी, बैंक सस्ता कर्जा देंगे, और भारत का उद्योगपति चीन से बेहतर सामान बना देगा। आज हमारे प्रोड्यूस में कोई कमी नहीं है। भारत पेट्रोल डीजल की रिफाइनरी बनाकर के अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। आज हमारा सामान अमेरिका को जाता है, जर्मनी को जाता है, हर विदेशी कंपनी को जाता है हमारा सामान। लेकिन हमारी क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम लोग गलत काम नहीं करते, लेकिन पूंजी की वजह से हमारा व्यापारी बहुत मार खाता है। इस पर आप ध्यान दें, इस मांग को बढ़ाएं, सारा काम धीरे धीरे हो जाएगा। धन्यवाद।